Hi students, welcome to Science Center 24/7. So has a big update coming up for the CUT aspirants. बहुत ही बड़े changes आ रहे हैं. जब भी कोई एग्जाम इंट्रोड्यूस होता है, सो अपकमिंग ईयर्स की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे चेंजेस उसमें आते रहते हैं. चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो. जब वो फर्स्ट टाइम आया था तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे. एंड अपकमिंग ईयर्स में ये जो ड्रॉबैक्स है वो जो ऑफिशियल्स होते हैं बेटा वो धीरे 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 उसको इम्प्रूव करते रहते हैं. सो यहाँ पर CUT एग्जाम में भी बहुत सारे अपडेट्स बेटा अब आने वाले हैं. आगे काफी सारी चीजें चेंज होने वाली हैं. सो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप एक CUT के एस्पिरेंट हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं. अगर आपका एम है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचना, सो दिस चैनल इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. तो स्टार्ट करते हैं बेटा. अब यहाँ पर एक नोटिस देखा गया एक टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा बेटा, एक आर्टिकल सामने आया है. एंड इसमें साफ साफ ये चीज बोली जा रही है कि कुछ बड़े बदलाव CUT के एग्जाम्स में आने वाले हैं. NTA डायरेक्टर जनरल की अगर मैं बात करूं, सुबोध कुमार सिंह जी, उन्होंने क्या बोला है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलें, यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस जो बेटा इस आर्टिकल में बताई गई हैं वो मैंने आपके लिए अलग से जॉट डाउन करी हैं. स्टार्टिंग विद द नंबर 1 चेंज. अब देखो एग्जाम डेट क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम सिलेबस में चेंज आया है कि नहीं, हम इन सब क्वेश्चंस को कैटर करने वाले वन बाय वन करके. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहला अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेटा सबसे पहली चीज आपके सामने जो आ रही है वो क्या है कि आपके पास CUT के एग्जाम में अभी तक 250 यूनिवर्सिटीज जो थी वो एप्लीकेबल थी, है ना, जिनमें आप अप्लाई करते थे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ. आप डोमेन के सब्जेक्ट्स ले लेते थे, GT ले लेते थे, इंग्लिश ले लेते थे, उसके ऊपर भी आएंगे, अभी बात करेंगे. बट अगर हम बात करें 250 यूनिवर्सिटीज वर देयर. सिमिलर टू द नीट केस, अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो हमारा ख्वाब रहता है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हमको एडमिशन मिल जाए और हम कम फीस में अच्छे पैकेज के साथ एक अच्छा डॉक्टर बन के निकल सकें. सेम गोज विद CUT. आप चाहते हो कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि हम DU की बात करें, है ना, BHU की बात करें, आप चाहते हो कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिले. बट देयर आर मोर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बेटा जो अब सामने आ रही हैं. सो ये जो नंबर है उन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोली है कि ये 250 से इंक्रीज होगा अपकमिंग ईयर्स में, या इसी करंट ईयर में. अगर मैं बात करूँ, अगर आप 2024 में CUT के एग्जाम देने वाले हैं तो ये नंबर जो है वो 250 से इंक्रीज होने वाला है. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी 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 गुड न्यूज एंड अ बिग न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू. क्योंकि अगर बेटा आपके कंपटीशन बढ़ता है, एस्पिरेंट्स बढ़ते हैं, एप्लीकेंट्स बढ़ते हैं, तो उस केस में हमको ये भी इनसिक्योरिटी रहती है कि सीट्स बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही. तो ये वाला फैक्टर इज वेरी पॉजिटिव कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बढ़ने वाली है, 250 से इंक्रीज होने वाली है. साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले बेटा ये 2023 तक ये चीज का ऑप्शन था कि आप 10 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से आप यूजुअली डोमेन सब्जेक्ट्स रख लेते थे अपने 4 या 5, फिर फर्दर आप GT रख लेते थे, और साथ ही साथ बेटा आप लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट रख लेते थे. अब ये चीज़ देखी गई, अगर 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, तो बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 10 सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया. सो इस चीज़ पर भी इन्होंने बयान दिया है. NTA के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये चीज़ बातचीत में ये चीज़ बोली है कि इसको भी हम लिमिट करके 5 से 6 सब्जेक्ट में अब करने वाले हैं, जिसमें से आप बेटा 3 डोमेन के सब्जेक्ट्स ले पाएंगे, है ना. आपके जो 3 मेन डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं आप वो ले सकते हैं, और 2 सब्जेक्ट्स में बेटा आपकी एक लैंग्वेज आ जाएगी और आप एक GT को ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सब्जेक्ट्स. ठीक है. इसी के साथ अगर 5 या 6 तक लिमिट कर देते हैं बेटा कि अगर आप 6 ले सकते हैं तो आप डोमेन में भी एक सब्जेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं. अब मैं हमेशा यही आपको सलाह दूंगी बेटा, आपको यही राय दूंगी कि आपके जो 11th एंड 12th में मेन सब्जेक्ट्स हैं आप उन्हीं को डोमेन सब्जेक्ट्स की तरह आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए, बिकॉज इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू. ठीक है. बाकी अगर आपको XYZ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको लेट सपोज अगर 6 सब्जेक्ट्स का हमको अलाउ कर देते हैं तो आप 3 मेन ले सकते हैं, एक बेटा डोमेन में आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप उसको ले सकते हैं, साथ ही साथ आप एक इंग्लिश और एक GT को ऑप्ट करेंगे. ठीक है. अगर आप साइंस डोमेन के स्टूडेंट हैं और आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, DU यूनिवर्सिटी में के अंडर जो कॉलेजेस हैं उनके अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं, सो उसमें बेटा जो आपके 3 डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स को कंसिडर किया जाता है, इंग्लिश को वहां पर कंसिडर किया जाता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए कंसिडर किया जाता है, यानी कि उसका बेटा 30% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे रहता है.
है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके जो मार्क्स हैं इंग्लिश के वो इंक्लूड होंगे, नहीं, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जरूरी रहता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बेटा सीयूटी एग्जाम में जो शायद आपको पता भी नहीं होंगी। सो मैं तभी बोल रही हूँ कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एम हाई लेकर चले हो बेटा तो उसके एम से रिलेटेड आपको जुड़ी सब चीजें पता होनी चाहिए। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्ट ड्यूरेशन, 2022 में ये एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत ही ज़्यादा कियोस हुआ बेटा इस एग्ज़ाम में, अगर मैं बात करूं, है ना। इस आर्टिकल में भी ये साफ साफ चीज़ें मेंशन है कि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने ये क्या बोला कि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लार्ज शिफ्ट्स देखी गई, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लेट सपोज आज आपके फ्रेंड का फिजिक्स का एग्ज़ाम है तो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम शायद उस दिन नहीं होगा, शायद नेक्स्ट डे होगा या 2 दिन छोड़ के होगा। तो ये देखा गया बेटा कि यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है वो अगर 2023 के डाटा एनालिसिस से बात करें तो वो मोर देन अ मंथ एग्जाम चला डिफरेंट शिफ्ट्स में। सो इट वाजंट पॉसिबल बेटा, बहुत ज़्यादा कियोस क्रिएट हो जाता है ऐसे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का लास्ट तक एडमिट कार्ड नहीं आया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। सो इन सबको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि इस बारी हम वर्ड देते हैं कि हम पूरा ट्राई करने वाले हैं कि इस बार जो एग्जाम है वो 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका वाइंड अप हो जाए। यार टेंशन भी खत्म हो जाती है। अब ऐसा सोचो कि आपका एक एग्जाम आज हो रहा है और एक एग्जाम आपका 3 हफ्ते बाद हो रहा है उसमें डोमेन का, लेट सपोज, तो कितना प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। और कई स्टूडेंट्स का ऐसा भी था कि एक दिन में 2-2 3-3 एग्जाम्स हो रहे हैं। सो दैट वाज आल्सो वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अ स्टूडेंट, है ना, कि आज सपोज करो वो इंग्लिश पढ़ रहा है और इंग्लिश का एग्जाम देने गया और फिर साथ ही उसका फिजिक्स का एग्जाम भी है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट। सो यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि प्रॉपर प्लान तरीके से चलेंगे और 2 हफ्ते के अंदर बेटा एग्जाम्स आपके वाइंड अप हो जाएंगे, ये वर्ड दिया गया। फिर आगे चलते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें, नेक्स्ट वाज द सिलेबस चेंज। अब जैसे कि हमें पता है कि नीट का सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, एनसीईआरटीज जो हैं वो रिवाइज हो चुकी हैं, एंड अगर एनटीए बेटा इस पैटर्न को फॉलो करता है तो सीयूटी एग्जाम में भी तो आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही सिलेबस आता है ना, उसमें कौन सा बहुत बाहर से सिलेबस आ जाता है। सो इसके ऊपर अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मे बी ये क्वेश्चन मार्क जो है वो आपका दिसंबर के एंड तक सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आपको सिलेबस चेंज के बारे में कंफर्मेशन मिल जाएगी। अभी तक अगर हम बात करें सीयूटी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है वो पूरा का पूरा है, उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं है बेटा। चाहे वो हम बात करें पोटेंशियोमीटर के टॉपिक की, है ना, या न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में चले जाएं, या हम सेमीकंडक्टर में बात कर लें, या फिर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर लें, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। इवन कि मैं बोलूंगी जो हमारे टाइम पे एनसीईआरटीज थी उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली बेटा चल रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस इस सीयूटी एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ भी कटा नहीं है सिलेबस में से। कार्बन रेजिस्टर्स की बात करें, नीट में कट गया है, अभी नीट में काफी ज्यादा बेटा सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है, बट उसका जो इंपैक्ट है वो सीयूटी एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, सीयूटी का सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। बट अगर मेरा सुनो, है ना, मैं अगर अपने दिल की सुनूं तो मुझे ऐसा लगता है बेटा कि आपका जो सिलेबस है उसके रिलेटेड बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज मिलने वाली है, सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। जेई के लिए, जेई के सिलेबस के लिए ऑलरेडी रिडक्शन की बेटा कॉल्स चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें नीट का हो गया है तो सीयूटी क्यों पीछे रहेगा यार, है ना, सीयूटी का भी सिलेबस जल्दी ही रिड्यूस हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। एंड अगर हम बात करें लास्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट्स, इसके बारे में भी बेटा इस आर्टिकल में बोला गया है कि जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमको ये अंदर से ऐसा एंजाइटी वाली फीलिंग रहती है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो ऑफिशियल्स ने ये साफ साफ चीज़ बोली है कि जो पूरा डेट शेड्यूल आएगा उसी में जब डेट्स आ जाएंगी सीयूटी की, कि फाइनल डेट्स क्या हैं, अभी बिगनिंग बताया गया है कि 2nd वीक ऑफ मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो डेट्स जो रिजल्ट्स की रहेंगी, ऑफिशियल्स ने बोला कि रिजल्ट की डेट्स भी हम क्या करेंगे वहीं पर मेंशन करेंगे उस नोटिस में, ताकि बच्चे को एंजाइटी ना रहे, ठीक है, ताकि बच्चे को एंजाइटी ना रहे। सो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज बेटा अगर हम बात करें, मोर देन अ डबल इन 2023 टू 242 फ्रॉम 90 इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर 2022 में बात करें तो बेटा 90 थी, अब ऑलमोस्ट 243 के अबाउट हो गई है। अब ये चीज क्या होगा बेटा, और बढ़ेगा, ठीक है। सो क्रक्स मैंने आपको बता दिया है इस आर्टिकल का क्या है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बेटा इसमें अप्रोच कर रही हैं, सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अब इंक्रीज होने वाली हैं, सीयूटी का एग्जाम में आने वाली हैं। सो आपके लिए एडवांटेज होने वाला है, सीट्स बढ़ने वाली हैं, कंपटीशन भी उतना ही बढ़ेगा। मेरी बात सुन लीजिए एक ध्यान से बेटा, जब सीट्स बढ़ती हैं
कंपटीशन उतना ही बढ़ता है, क्योंकि अगर एक सीट के पीछे आप बोले एक बच्चा है तो ऐसा नहीं है बेटा, एक सीट के पीछे हजारों बच्चे हैं जो वो एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं, और सब चाहते हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज में पहुंचना, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक बार आपने अगर डिग्री कर ली है ना, वंस यू हैव बीन क्वालिफाइड फ्रॉम अ टॉप यूनिवर्सिटी, देन बेटा आपके लिए करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ब्राइट खुलते हैं, कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं हाई पैकेजेस में। सो मैं अभी बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि CUT का एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम जैसा ही है, सो आप बहुत ही गलत रास्ते पे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम इज़ वेरी मच डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू CUT एग्ज़ाम्स। बोर्ड का जो अप्रोच रहता है वो सब्जेक्टिव बेस ज़्यादा रहता है, बट CUT के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, यहाँ पर बेटा आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच रहता है, कम टाइम में आपको ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, और यहाँ पर बेटा स्पीड का खेल है। जब तक आप स्पीड से बेटा काम नहीं करेंगे ना, आप अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे तो दाल नहीं गलेगी बेटा, सिलेक्शन नहीं होगी। सो अब यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन में आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं, आप उसको जज आउट कर सकें, सो अड्डा 24/7 की कुछ ऑफरिंग्स हैं बेटा, आपको अगर ठीक लगता है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अभी राइट नाउ अगर हम नवंबर की बात करें तो इट्स वर्ल्ड कप है ना, मंथ है ना, इसमें वर्ल्ड कप का फाइनल भी है। सो अड्डा 24/7 इज ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन द रिस्पेक्टिव कोर्सेज। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोर्स अभी मैम हमको नहीं लेना है, बट आई विल प्रेफर मैम टेस्ट सीरीज मिल जाए, हम टेस्ट ले लें या बुक्स ले लें, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, आई विल बी शोइंग यू बेटा यूजिंग द कोड Y549 यू कैन अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। सिंपली आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है। वंस यू विल टाइप अड्डा 24/7 है ना, आप अड्डा 24/7 जैसे ही टाइप करते हैं तो गूगल पे आप फर्स्ट लिंक पे जाएंगे बेटा। गूगल पे जब आप फर्स्ट लिंक पे जाएंगे तो ऑल कोर्सेज के अंदर जाएंगे। ऑल कोर्सेज के अंदर जब आप जाएंगे अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो बेटा देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। आप महापैक्स में जा सकते हैं, आप साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो मैं ये बोलूँगी कि फिर भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज CUT की बेटा जो अपडेट्स रहती हैं दैट आर कॉमन फॉर साइंस डोमेन, फॉर योर ह्यूमैनिटीज़ अगर हम बात करें, यानी कि हम आर्ट्स की बात करें या फिर कॉमर्स की बात करें, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल कोर्सेज यू कैन एनरोल इन इट। अगर आपको ऐसा लगता है आप CUT महापैक्स में भी इनरोल कर सकते हैं, बट बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ना मैम टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर मुझे चाहिए कि मैं ना क्या करूं, बुक्स ले लूँ, है ना, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको सिंपली अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स में जब जाएंगे तो आप किसी भी CUT साइंस डोमेन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बेटा आप इसको स्क्रॉल करेंगे, दिस इज द टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हैं, बिकॉज जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपको पता नहीं चलेगा बेटा किस टाइप के क्वेश्चंस के साथ आप डील करने वाले हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ डील करना पड़ता है, डिफरेंट चैप्टर के। सो ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसमें। लेट्स सपोज अगर हम आगे बात करें, इफ यू वांट टू गो फॉर द ई बुक्स, आपको ऐसा लगता है कि सारे सब्जेक्ट का ई बुक्स आपको मिल जाए, तो वो भी ऑप्शन है बेटा, यू कैन एनरोल इन दैट टू। एंड साथ ही साथ अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो बुक्स का कॉम्बो भी अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हमसे पढ़ना है, मैम आपको कंप्लीट सिलेबस आप करा सकती हैं मैम हमें, तो बेटा देयर इज अ ऑप्शन फॉर दैट ऑल्सो। अगर आप सिंपली K-12 कैटेगरी में जाएंगे, सो CUT CBSE बोर्ड क्लास 12th में जाएंगे, सो इसमें फर्स्ट कोर्स है बेटा तेजस्वी साइंस बैच। तेजस्वी साइंस बैच में हम सारा कंप्लीट बेटा आपको साइंस डोमेन के सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, एंड बेटा साथ ही साथ हम GT एंड इंग्लिश की भी ऑफरिंग कर रहे हैं ऑन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। आप जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कूपन कोड लगाना पड़ेगा Y549। बेटा Y549 आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, सो ये कोर्स आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा 6224 का, ठीक है। ये रेट जो है बेटा it is going to increase very soon, so make sure that you are enrolling under this code, and जब आप enroll करते हैं तो it means that you are enrolling under me, so I will be making sure कि आपका CUT में selection हो और आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। so ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड जुड़े रहें, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा what kind of videos you want from us on this particular channel. Wish you good luck, bye bye.